2026 का एआई इम्पैक्ट समिट सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर एक वीडियो सामने आया और देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गया। बस एक छोटा सा पल था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े तनाव को सबके सामने ला दिया। तो हुआ ये कि स्टेज पर दुनिया के सारे बड़े बड़े टेक लीडर्स मौजूद थे। सैम ऑल्टमैन भी वहीं थे। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर फोटो के लिए पोज दे रहे थे। लेकिन तभी कैमरे ने कुछ ऐसा पकड़ लिया जो थोड़ा अजीब था। दो बड़े कॉम्पिटिटर्स ने एक दूसरे से हाथ मिलाने से कह सकते हैं परहेज किया, और बस वो एक छोटा सा मोमेंट बहुत कुछ कह गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक ऑकवर्ड मोमेंट था, या फिर एआई की दुनिया में जो गहरी कंपटीशन चल रही है ये उसका एक इशारा था। चलिए इसी एक पल के बहाने इस पूरे समिट की अहमियत को समझते हैं। तो इस पर्सनल राइवलरी से हटकर अगर देखें तो ये इवेंट आखिर था क्या? ये था एआई इम्पैक्ट समिट 2026, एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां दुनिया भर के लीडर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस ऐतिहासिक समिट को नई दिल्ली के शानदार भारत मंडपम में होस्ट किया गया था। इसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और तो और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी उद्घाटन समारोह में अपनी बात रखी। देखिए, ये ग्लोबल एआई समिट सीरीज का चौथा इवेंट था, लेकिन इसमें एक बहुत खास बात थी। ये पहली बार था जब इसकी मेजबानी ग्लोबल साउथ के किसी देश यानी भारत ने की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो ये दिखाती है कि अब एआई का भविष्य तय करने में नई आवाजें भी शामिल हो रही हैं। इस समिट ने वाकई एक ग्लोबल सफर तय किया है। यूके से शुरुआत हुई, फिर दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अब ये भारत पहुंचा। इससे साफ पता चलता है कि एआई पर इंटरनेशनल लेवल पर साथ मिलकर काम करना कितना जरूरी हो गया है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इस समिट में कौन कौन सी बड़ी टेक्नोलॉजिकल अनाउंसमेंट्स और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हुई, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं हुई बल्कि कुछ बहुत बड़े फैसले भी लिए गए। भारत ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपनी बढ़ती एआई पावर को दुनिया को दिखाया। सर्वम एआई का नया लैंग्वेज मॉडल जो इंसानी भाषा को समझता और लिखता है, काज नाम के स्मार्ट ग्लासेस और सरकार के सपोर्ट वाला भारत जेन परम 2, ऐसे कई होम ग्रोन इनोवेशंस लॉन्च किए गए। और फिर एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसने सच में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ा वादा किया। कितना बड़ा? 50 अरब अमेरिकी डॉलर। जी हाँ, $50 बिलियन। ये पैसा इस दशक के आखिर तक कम आय वाले देशों में एआई टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब ये एक गेम चेंजर कदम हो सकता है। लेकिन ये समिट सिर्फ टेक्नोलॉजी शोकेस करने के लिए नहीं था। भारत ने एआई को लेकर अपना पूरा स्ट्रेटेजिक विजन भी दुनिया के सामने रखा, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे संपूर्ण राष्ट्र की रणनीति बताया। मतलब ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, बल्कि इसमें इंडस्ट्री, एकेडेमिया और पूरे देश को साथ लेकर चलने का एक बड़ा प्लान है। और ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी 3 मेन आइडियाज पर टिकी थी। पहला, लोग, मतलब टेक्नोलॉजी लोगों की भलाई के लिए हो। दूसरा, पृथ्वी, यानी ये एनवायरनमेंट के लिए भी सस्टेनेबल हो। और तीसरा, प्रगति, यानी इनोवेशन को लगातार बढ़ावा मिलता रहे। और हाँ, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है दीक्षा प्लेटफॉर्म। ये एक एआई टूल है जो खास तौर पर ग्रामीण छात्रों को पर्सनलाइज्ड एजुकेशन देने और इंग्लिश जैसी भाषा की रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। तो अब बात करते हैं समिट के सबसे बड़े मकसद की। ये सिर्फ अलग अलग देशों की स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं था, बल्कि इसका लक्ष्य था एआई के भविष्य को ग्लोबल लेवल पर एक दिशा देना। इस इंटरनेशनल मीटिंग का मेन मकसद एकदम साफ था, ग्लोबल एआई गवर्नेंस और उसके असर को बढ़ावा देना। आसान भाषा में कहें तो ये तय करना कि एआई के लिए नियम कौन बनाएगा और ये दुनिया पर कैसे अपना असर डालेगा। और ये कोई छोटे मोटे देशों की बातचीत नहीं थी। जरा सोचिए, 100 से भी ज्यादा देशों ने इसमें एक्टिवली हिस्सा लिया अपने वर्किंग ग्रुप्स के जरिए। ये सच में एक ग्लोबल कोशिश थी। तो ये पूरा समिट हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, एआई हमारी दुनिया में लगातार और ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है ना। तो सवाल ये उठता है कि इसके नियम कौन लिखेगा, कौन तय करेगा कि इसकी हदें क्या होंगी। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी एक के पास नहीं है, बल्कि हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।